ओके, सो हमारा टॉपिक क्या है जी? दैट इज प्रोसेस एंड कैपेसिटी एनालिसिस विद सेटअप टाइम्स एंड बैचिंग प्लस बैचिंग। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जी जी एक्सक्यूज मी जी जी सर, रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं ताकि मैं इसको ओके, सो प्रोसेस एंड कैपेसिटी एनालिसिस विद सेटअप टाइम्स एंड बैचिंग जैसे इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तक हमने ना ही सेटअप टाइम का जिक्र किया, ना ही हमने बैचिंग का अभी तक जिक्र किया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के इफ देयर इज अ सेटअप टाइम्स एज वेल एज द बैचिंग, हाउ वी विल एनालाइज द प्रोसेस टू फाइंड आउट कि हम बॉटलनेक किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैपेसिटी किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो सेटअप टाइम से क्या हम रहा था कि लाइक जब भी हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें अपने प्रोसेस को सेटअप करना पड़ता है। सेटअप मीन मशीन को जो है वो सेटअप करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल इवन अगर हम कहें कि हम एक लाइक फॉर एग्जांपल एक रेड कलर की प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक हम ब्लैक कलर की प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जब हमें वन कलर टू अनदर कलर शिफ्ट करना पड़ता है तो हमें मशीन को पहले क्लीनिंग करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको साफ करना पड़ता है और देन वी कैन शिफ्ट। और मे बी सम डाइज वगैरह मीन उसके कुछ पार्ट्स वगैरह में चेंज करके जो है वो नई प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। सो जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है और जो कि हमारी कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो सेटअप टाइम्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम के अलावा, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम के अलावा हमें उसकी मशीन की प्रिपरेशन या पार्ट्स की प्रिपरेशन बनाने के लिए जो टाइम हम लगा रहे होते हैं उसको हम सेटअप टाइम्स कहते हैं। और बैचिंग का जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ हम वन वन यूनिट बनाएं, हम कहते हैं कि हम बैच की शक्ल के अंदर, लाइक जो बैच प्रोडक्शन का भी हमने जिक्र किया था जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को जिक्र कर रहे थे, तो हम बैचिंग की शक्ल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो हम ये देखना चाहते हैं सबसे पहले कि सेटअप टाइम्स का हमारी कैपेसिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ओके, लाइक जैसे हमने अभी आपको इंडिकेट किया कि जितने ज्यादा हमारे पास क्या है कि जो सेटअप टाइम्स है वो बेसिकली क्या कर रहे होंगे, वो आपकी प्रोसेस की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपका जितना ज्यादा सेटअप टाइम्स लग रहा होगा, सो विच मीन हमारे पास जो रिमेनिंग डे का टाइम होगा, अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1 घंटा प्रोडक्शन करनी है और हम 30 मिनट जो है वो हमें प्रोडक्ट मशीन को सेटअप करने में लगता है, सो बेसिकली हमारा जो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम हमारे लिए बच जाता है वो 30 मिनट ही बच जाता है। सो 1 घंटे की जो कैपेसिटी थी उसमें से 30 मिनट हमने सिर्फ सेटअप के अंदर ही लगा दिया। सो सेटअप्स बेसिकली क्या करते हैं, या सेटअप टाइम्स हमारे पास क्या कर रहे थे, वो आपकी प्रोसेस की कैपेसिटी को कम कर रहे होते हैं। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि हमने इन सेटअप टाइम्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम इसको कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, सो जितना आपका सेटअप टाइम कम होगा, ज़ाहिर बात है हमें उस पे कम लग रहा है, उतनी ही हमारी कैपेसिटी जो है वो हम अपनी बचा सकते हैं। Okay, so there is a one tool which is called as SMED rule, which is called as single minute exchange time. ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है, ये एक रूल अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हुए सेटअप टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ लीन टूल। ठीक है, सो हमारा अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि आपने अपने सेटअप टाइम को जो है वो कम से कम करना है, या जितना भी हम उसको जो है वो खत्म कर सकें अगर पॉसिबल है तो उसको हम खत्म करें, ताकि हम जो है वो अपनी कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा सकें। ओके, सो यहाँ पे ये बेसिकली जो ये डायग्राम हमें इंडिकेट की जा रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि दिस इज बेसिकली द सेटअप टाइम टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दिस इज ओनली द प्रोसेसिंग टाइम। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक नई प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द सेटअप टाइम एंड दिस इज द प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, जब बैच साइज 12 है, सो डिफरेंट बैचेस के अकॉर्डिंगली हम इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि दिस इज अ सेटअप टाइम, दिस इज अ प्रोडक्शन, क्योंकि अब 60 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, एंड दिस इज अगेन द सेटअप टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और दिस इज द प्रोडक्शन फॉर द अदर प्रोडक्ट। सो हो क्या रहा है कि आपके पास बेसिकली सेटअप टाइम जो है वो आपकी कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा है। वो इसलिए अफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, और आपकी एक्चुअल जो प्रोसेसिंग टाइम है उससे पहले हमें उस प्रोडक्ट को सेटअप करना पड़ रहा है। अब सेटअप जो सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिकली हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं सेटअप को। एक इंटरनल सेटअप कहलाता है और एक एक्सटर्नल सेटअप कहलाता है।
सो एक्सटर्नल सेटअप टाइम से मुराद ये है कि मीन हम जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम होता है फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आप कंप्लीट वो सेटअप करना स्टार्ट करो उससे पहले ही आप जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, मीन उस मशीन को यूज करने से पहले जो पहली जितनी भी चीजें हैं वो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक प्रोडक्ट जो है वो हम रेड कलर की बना रहे हैं और एक हम ब्लैक कलर की बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स से हम रेड कलर की अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके बाद हमने ब्लैक कलर की प्रोडक्ट बनानी है, तो आप एक्सटर्नल सेटअप्स क्या हो जाएंगे कि वो ब्लैक कलर आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लो, उसकी बेसिक कोटिंग वगैरह पहले ही प्रिपेयर करके रखो। सो दिस इज द एक्सटर्नल सेटअप्स प्रिपरेशन टाइम। और देन जब आप मशीन के ऊपर आओ तो उस वक्त सिर्फ आपको उसकी डाई को या उसकी पेंट वगैरह को चेंज करना पड़े मशीन के ऊपर, विच इज द इंटरनल जो कि एक्चुअली यूज कर रही है टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर। ठीक है जी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस स्लाइड इज कि हम ये एनालाइज करें कि आपकी जो प्रोसेस कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है विद द सेटअप टाइम्स, क्योंकि जितना आपका सेटअप टाइम ज्यादा होगा दैट मीन आपकी कैपेसिटी मीन प्रोसेस कैपेसिटी उतनी ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज द बैचिंग, कि बैचिंग का हमारे पास हमारी कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सो सेटअप टाइम का तो हमने देखा कि जितना हमारे पास सेटअप टाइम ज्यादा होगा दैट मीन इट हैज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी। सो अगर हम बैचेस की सेंस के अंदर हम बात करें, सो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे आपका बैच साइज अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, कि अगर हमारा बैच साइज जिस जिस तरीके से इंक्रीज होगा हमारी प्रोसेस कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सो दैट मीन लार्जर बैच साइज का हमारी कैपेसिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, सो मीन कि जैसे जैसे हमारा बैच साइज बढ़ रहा है हमारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि अगर हम अपने बैच साइज को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, और हम टू इंक्रीज द कैपेसिटी, इज इट अ गुड स्ट्रेटेजी? सो जैसे हमने पहले देखा था कि आपके पास अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कि हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है और फ्लो टाइम, हमारा अल्टीमेट टारगेट इन चीजों को जो है वो कम करने की तरफ होता है। क्योंकि फ्लो टाइम क्या होता है, जिसको हम लीड टाइम भी कहते हैं, कि कितनी क्विकली आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, मीन जो कस्टमर ऑर्डर है हमने उस तक जो है वो प्रोडक्ट तक पहुंचाना है और एज सुन एज पॉसिबल हमने पहुंचाना है। क्योंकि लीड टाइम या फ्लो टाइम को हमने डिफाइन किया था राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो टोटल टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को बनने में। जाहिर बात है जितना बैच साइज बड़ा होगा उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो जैसे जैसे बैच साइज बढ़ता चला जाएगा इट मीन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इंक्रीज होती चली जाएगी और एज वेल एज आपका टाइम जो लीड टाइम है या फ्लो टाइम है वो उतना ज्यादा लगेगा टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर बैच। ठीक है, एक और चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप जितना मर्जी बैच साइज बड़ा कर लो, आप अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा लोगे लेकिन आप सिंगल यूनिट से ज्यादा फास्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 12-12 प्रोडक्ट को बना के बैच का एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूंगा या सिंगल प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करूंगा, तो आपको जो एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाना जो है वो आप जल्दी बना पाओगे कंपेयर टू 12 प्रोडक्ट और 60 प्रोडक्ट। सो ऑल्दो के बैच साइज जो है वो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द बैच साइज, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जितना आपका बैच साइज लार्ज होगा उतनी ही आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इंक्रीज कर रही होगी और एज वेल एज आपका फ्लो टाइम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा। मीन उतनी हमें ज्यादा देर लग रही होगी टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो हमारे सर सॉरी सर 60 मुझे फॉर एग्जांपल 60 यूनिट बैच साइज के अकॉर्डिंगली जो है वो कैपेसिटी कैलकुलेट करें। तो 60 यूनिट बैच साइज का क्या मतलब है कि मैं एक ही गो के अंदर 60 प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करूंगा। ओके, सो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, बैच साइज हमें गिवन है कि मुझे 60 यूनिट बनाने हैं। सो हमें डिवीजन के अंदर फार्मूला में है दैट इज अ सेटअप टाइम, कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना सेटअप टाइम लग रहा है, प्लस बैच साइज मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, सो जिस तरीके से फार्मूला के अंदर हमें गिवन है, क्योंकि बैच साइज
हमारे न्यूमिनेटर के अंदर मीन अपर साइड के ऊपर लाई कर रहा है डिवीजन के अंदर, जिसकी वजह से इसको इंक्रीज करने से ऑटोमेटिकली ये चीज इंक्रीज करेगी। सो इसको डिक्रीज करने से ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज करेगी। जिस तरीके से अगर हम कहते हैं कि डिवीजन के अंदर इस चीज को इंक्रीज करने से ये चीज डिक्रीज करती। ठीक है जी, इज इट ओके? सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि बैच साइज इंक्रीज करने से कैपेसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन हम कभी भी जितना मर्जी हम बड़े से बड़ा बैच साइज जो है वो सिलेक्ट कर लें, लेकिन हम सिंगल यूनिट से ज्यादा फास्ट उस बैच को नहीं प्रोड्यूस कर सकते। so, इसका क्या मतलब है? दैट इज अ लीड टाइम, कि हमें कस्टमर तक एज क्विकली एज पॉसिबल प्रोडक्ट को पहुंचाना है। सो जितना आपका बैच साइज कम होता चला जाएगा, मीन अगर हम सिंगल यूनिट तक पहुंच जाए और यू कैन से वन पीस फ्लो तक पहुंच जाए, उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम उतनी क्विकली प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मे बी पॉसिबल है आपने लीन के पर्सपेक्टिव से ये वन पीस फ्लो का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हो। इवन अगर हम देखेंगे हम 60 यूनिट को बनाएंगे तो उसमें हमें कस्टमर तक पहुंचने में जो है वो टाइम कितना लग रहा है, और अगर हम एक एक प्रोडक्ट बनाए तो उसमें हमारे ईच प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा होगा। सो वो भी हम क्वेश्चन भी जब देखेंगे, सो यू विल सी दैट कि हम जितना मर्जी बैच साइज बड़ा कर लें, हम कभी भी उसको उतना फास्टर नहीं बना सकते कंपेयर टू कि अगर हम सिंगल प्रोडक्ट बनाए। और जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि विद द इंक्रीज ऑफ द बैच साइज आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इंक्रीज करेगी, आपका लीड टाइम इंक्रीज करेगा, और यू कैन सी द फ्लो टाइम इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है जी, ओके। सो हमारी इस सारी डिस्कशन से हमें क्या पता चल रहा है कि आपने जी लार्ज बैच साइज होगा तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, विच इज अ गुड पार्ट, कि हम कहते हैं कि हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो बैच साइज बढ़ा दो। बट लार्ज बैच साइज जो है वो बढ़ाने से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? सप्लाई और डिमांड के अंदर मिसमैच आ जाएगा। ओके, मिसमैच से क्या मुराद है कि मीन में भी पॉसिबल है कि हम ज्यादा क्वांटिटी जो है वो बना दें, ठीक है, बट ज्यादा क्वांटिटी बनाने का नुकसान हमारे पास क्या होगा कि डिमांड उतनी नहीं है। सो अगर डिमांड उतनी नहीं है तो वो होगा क्या, उसका इम्पैक्ट क्या, आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, या फिनिश गुड हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। रीजन इज क्योंकि उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस हमारे पास हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री आ जाती है ड्यू टू द लार्ज बैच साइज। और ये चीज हमने कैलकुलेट भी की हुई है विद द लिटल्स लॉ। ठीक है, बिकॉज लिटल्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर इनटू टी। ठीक है, आर जो दैट इज अ फ्लो रेट। अगर डिमांड कंस्टेंट सिस्टम है, सो फ्लो रेट हमने कहा था कि वो डिमांड बेस्ड है। सो जितनी आपकी, अगर हम बैचेस बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बढ़ेगी। सो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जब बढ़ेगी तो हमारे पास अल्टीमेटली वो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होगा, मीन हमारा लीड टाइम वो जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। ओके, सो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम क्या करें? सो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो हमें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से मिलता है। और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कहता है कि आपने अपनी अल्टीमेट टारगेट ये करना है कि हमने अपनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को कम से कम करने की कोशिश करनी है। मीन कम से कम करने की कोशिश से क्या मुराद है, या तो हम बिल्कुल स्मॉल बैचेस के अंदर प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, ताकि आपका फ्लो टाइम कम से कम लगे, आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कम से कम हो। द सेकंड थिंग इज कि आप जो है अगर पॉसिबल हो सकते हैं तो आप सिंगल पीस फ्लो की तरफ जाओ। ठीक है, अगर पॉसिबल है, अगर नहीं तो स्मॉल बैचेस में प्रोड्यूस करो। और इसके लिए इन्होंने जो आइडिया दिया उसको हम कहते हैं हंजूका। दिस इज जापानीज वर्ड विच मीन मिक्स मॉडल प्रोडक्शन। सो मिक्स मॉडल प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि बजाय इसके कि आप लार्ज बैचेस के अंदर भी, हमने कहा कि हम बहुत लार्ज बैच के अंदर पहले प्रोडक्ट ए बनाएंगे, फिर हम प्रोडक्ट बी बनाएंगे बहुत लार्ज बैचेस के अंदर, तो उसका अल्टीमेटली हमने देखा कि इम्पैक्ट क्या आता है कि आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बढ़ती है। सो हम क्या करते हैं, हम उनके मिक्स मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके मैं पहले 2 प्रोडक्ट ए के बनाऊंगा, फिर 2 प्रोडक्ट बी के बनाऊंगा, फिर 2 प्रोडक्ट सी के बनाऊंगा, फिर 2 प्रोडक्ट डी के बनाऊंगा। सो ये जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट का मिक्स क्रिएट कर लेते हैं। और अब ये प्रोडक्ट की मिक्सिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं,
उसके लिए जो है वो हम आगे जाके देखते हैं, विच इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करने लगे हैं। सो हम उस मेथड के जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बनानी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट कितनी बनानी चाहिए, ठीक है, अंडर सर्टेन लिमिटेशंस। सो फिलहाल सिंपल यहाँ पे यही याद रखिएगा कि नेवर प्रोड्यूस इन लार्ज बैचेस, क्योंकि लार्ज बैचेस जो है वो ऑल दो आपकी कैपेसिटी को तो बढ़ा देंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी बढ़ेगी, आपका फ्लो टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ्लो टाइम बढ़ेगा तो इट मीन आप लेट से लेट अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाओगे, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी बढ़ने से क्या होता है, इट मीन हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा जो है वो होल्ड कर लिया, वो स्टक हो गया वो। इज इट क्लियर जी कि द इम्पैक्ट ऑफ द बैचेस हमारे पास क्या है, ठीक है, कि बैच साइज का इम्पैक्ट कैपेसिटी के ऊपर क्या आता है और एज वेल एज सेटअप टाइम का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है। सो अगर यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल के अंदर जो है वो हमने वेरी सिंपल एग्जांपल ली है कि एक हमारे पास मिलिंग मशीन का प्रोसेस हो रहा है और एक हमारे पास असेंबली मशीन का प्रोसेस हो रहा है, और सेंटर में हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी है। वो हमें कहते हैं कि लेट से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिलिंग मशीन में हमें सेटअप टाइम लग रहा है वो 120 मिनट लगता है उसको सेटअप करने के लिए, जबकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ 2 मिनट है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। असेंबली टाइम में हमें सेटअप टाइम कुछ नहीं लग रहा, सो डायरेक्ट हम जो वो प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज 3 मिनट्स पर यूनिट। अब वो कहते हैं कि अगर आपका बैच साइज 12 है तो आपकी कैपेसिटीज क्या होंगी, और अगर आपका बैच साइज 30 है तो कैपेसिटी क्या होगी। सो वी नो द फार्मूला, ठीक है, दैट इज बैच साइज डिवाइडेड बाय सेटअप टाइम प्लस बैच साइज मल्टीप्लाई बाय टाइम पर यूनिट। सो वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटीज, ठीक है। लाइक जैसे अगर मैं मिलिंग मशीन की कैपेसिटी निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो बैच साइज है वो है जी 12, मैं 12 के लिए निकालना चाह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय सेटअप टाइम है 120 मिनट्स प्लस बैच साइज है जी 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम पर यूनिट कितने हैं जी, विच इज 2। So if we solve this, we will get this one 0.0833. Okay, so next हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है that is this one. So इसमें हमारे पास जो बैच साइज है that is again 12. Okay, अब क्योंकि यहाँ पे सेटअप टाइम नहीं है, so which mean इसको आप इग्नोर कर दोगे इस फॉर्मूला को, only बैच साइज डिवाइडेड बाय बैच साइज मल्टीप्लाई बाय टाइम पर यूनिट। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 0.33, ठीक है जी। इसी तरीके से अब हम 300 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो चीज हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं या मेंशन करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि विद द गिवन बैच साइज, मीन जो भी आप बैच साइज डिसाइड करोगे, बैच साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपका बॉटलनेक ऑपरेशन जो है वो चेंज हो सकता है। सो जब हमारा बैच साइज, हम इसी प्रोसेस के ऊपर जब बैच साइज 12 बना रहे थे तो हमारा बॉटलनेक कौन सा था, असेंबली मशीन, यानी कि असेंबली प्रोसेस था। जैसे ही हमने अपना बैच साइज इंक्रीज किया और हम अपने बैच साइज 300 पे पहुंचे तो अब हमारा बॉटलनेक ऑपरेशन असेंबली ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि वो हमारे पास कौन सा बन गया, दैट इज सॉरी, पहले हमारा जो बॉटलनेक का ऑपरेशन था वो क्या था, दैट इज अ मिलिंग मशीन, क्योंकि ये कम यूनिट बना पा रहा है। जब हमारे पास बैच साइज 12 था तो हमारा बॉटलनेक ऑपरेशन था मिलिंग मशीन, विच इज क्योंकि ये लेसर यूनिट बना पा रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम। और जैसे ही हमने अपना बैच साइज इंक्रीज किया 12 से हम 300 पे गए तो अब हमारा जो बॉटलनेक ऑपरेशन है वो मिलिंग मशीन नहीं रहा, बल्कि वो असेंबली प्रोसेस हमारा बॉटलनेक बन गया, क्योंकि ये कम यूनिट बना पा रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। सो बैच साइज इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से आपके बॉटलनेक ऑपरेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम जो है वो बैच साइज, क्या हम बैच साइज खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनाएं। तो एक तो तरीकेकार हमारे पास क्या है कि हम क्या करें कि वी नो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी गिवन बैच साइज, ठीक है, कि हमारे पास अगर हम कहें कि मुझे पता है कि जी मुझे 12 यूनिट बनानी है, ठीक है, सो मुझे उसका फॉर्मूला पता है, दैट इज दिस वन, ठीक है। सो वही फार्मूला हमने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बैच साइज बीन बी डिवाइडेड बाय सेटअप टाइम 120 में ये वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस बी दैट इज अ बैच साइज मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अब हम कैलकुलेट ये करना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैपेसिटी,
मैं अब कैलकुलेट ये करना चाह रहा हूँ कि मैं बैच साइज क्या रखूँ, ठीक है। सो अब मैंने बेसिकली जो फर्स्ट मेथड है वो हमने ये वाला अडॉप्ट कर लेना है कि हम अपने कैपेसिटी के फार्मूला को, मीन इस कैपेसिटी के फार्मूला को इक्वल कर लेंगे फ्लो रेट के, ठीक है जी। और फ्लो रेट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द सिस्टम। और स्पीड ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि फ्लो रेट जो है वो बराबर होता है जी, फ्लो रेट जो है वो इक्वल होता है मिनिमम फ्रॉम डिमांड एंड प्रोसेस कैपेसिटी। क्योंकि यहाँ पे हमें डिमांड नहीं गिवन, सो इट मीन जो कैपेसिटी होगी वही हमारा फ्लो रेट होगा। सो विद द बैच इज 12, हमारा जो कैपेसिटी है वो क्या बन रही है, दैट इज 0.33 यूनिट्स पर मिनट, ठीक है, बिकॉज दिस वाज द बॉटलनेक ऑपरेशन, ठीक है। सो यही हमारी जो है वो प्रोसेस की कैपेसिटी बन रही है। सो विच मीन दिस वुड बी इक्वल टू द फ्लो रेट। सो 0.33 मीन 1/3, ठीक है। सो अगर 1/3 करें विच इज 0.33, सो हम क्या करेंगे कि हम इस फॉर्मूला को इक्वल कर देंगे 1.33 के। सो कैपेसिटी इन बैच साइज, दैट मीन दिस इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द बॉटलनेक ऑपरेशन विच इज 1/3। ओके, सो वही चीज हमने यहाँ पे की, क्योंकि हमने बैच साइज कैलकुलेट करना है। सो बी डिवाइडेड बाय सेटअप टाइम कितने हैं 120 प्लस बी विच इज अ बैच साइज जो कि हमने कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेसिंग टाइम 2 इज इक्वल टू फ्लो रेट हमें पता है विच इज 0.33, 1/3 हमने किया। सो अगर हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें मैथमेटिकली, तो वी विल गेट 120। तो वो हमें कहते हैं द बेस्ट ऑप्टिमम आंसर इज कि आपको हर प्रोडक्ट का जो बैच साइज लेना चाहिए वो 120 यूनिट लेना चाहिए, ठीक है जी। सो आइदर यू कैन कैलकुलेट द बैच साइज यूजिंग दिस अप्रोच, और आइदर यू कैन यूज द बैच साइज यूजिंग दिस अप्रोच, कि आप बैच साइज जो है वो इस फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट कर लो। सो रिकमेंडेड बैच साइज इज इक्वल टू फ्लो रेट, जो भी आपका प्रोसेस का फ्लो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेटअप टाइम से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय प्रोसेसिंग टाइम, सो यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है।